तो गाइस आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में विल डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी, राइट। अब डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो आपका कैट में भी काम आता है। इसके अलावा अगर आप कोई और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हो जैसे एसएससी सीजीएल या एसएससी का कोई और एग्जाम, तो उसमें भी काफी हेल्पफुल रहता है। और इसी के साथ क्योंकि आप कैट दोगे तो उसके अलावा आप एनमैट, स्नैप, सीमैट और बहुत सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स दोगे, राइट। तो इसलिए वो जो कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी का वो पूरा अप्लाई होता है आपके ओमेट में। ओमेट मतलब अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, राइट। अब जो डिविजिबिलिटी चीज है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और एग्जाम में आप इसे कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। इसी के साथ साथ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट। एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, कैट में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या शॉर्टकट ट्रिक है, तो उसे भी आप एक बार जरूर देख लेना जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके चीजों की, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग पे मैंने लगा दिया है, जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स की, राइट। आपको यार पता है क्या, जब भी हम किसी नंबर को, कोई भी नंबर, उसे डिवाइड करते हैं, मान लो एक्स से, मतलब देर इज ए नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय एक्स, तो ये एक्स क्या होता है आपका, ये होता है आपका डिवाइजर। इधर जो आता है क्वेश्चन, इधर जो आता है वो होता है क्वोशंट। एंड जो काट पीट के सॉल्व करके बचता है, ये मान लो, ये होता है आपका रिमाइंडर, राइट। ये बेसिक लॉजिक है। और अगर आप एक्स को, अब एक बढ़िया चीज बताता हूँ, राइट। अगर आप पे ये सब गिवन है, मान लो अगर आप पे डिवाइजर गिवन है, आप पे क्वोशंट गिवन है और आप पे रिमाइंडर, तीन चीजें गिवन, राइट, बस और कुछ गिवन नहीं। सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट नंबर, कि वो नंबर क्या था यूजिंग दीज थ्री थिंग्स। एग्जाम्पल लेके बताओ। मान लो एक नंबर है 8, राइट। उसे आपने डिवाइड किया 2 से, तो क्वेश्चन क्या होगा, 2 4 8 0। अब ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया आपका क्वोशंट एंड ये हो गया रिमाइंडर। अब आपको इन तीनों चीज से, जिन्हें मैंने सर्कल किया, उससे ओरिजिनल नंबर चाहिए। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 0 दैट इज 8, ये वापस आ गया। मतलब क्या सर, अगर मैं आपका डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर करूँ तो मेरे पे वो नंबर आ, आप कोई और नंबर भी लेके देख सकते हो। जैसे नंबर 11, आपने उसे 3 से डिवाइड किया जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो 3 3 9 बचा 2। इधर ये है आपका डिवाइजर, ये है क्वोशंट एंड ये है रिमाइंडर। प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, डी इंटू क्यू प्लस आर, राइट। तो अपना डिवाइजर है 3 इंटू क्वोशंट दैट इज 3 प्लस रिमाइंडर। तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 9, 9 + 2 11, ये आ गया आपका वापस नंबर। तो ये एक कंसेप्ट है जिसमें कि काफी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। मतलब आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर दे दिया जाएगा। एंड देन ही कैन आस्क डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम इट, राइट। कि मान लो वो नंबर क्या है, उस नंबर के फैक्टर्स क्या हैं, क्या वो नंबर प्राइम नंबर है, इस तरह से मतलब बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। अब आते हैं इस पर्टिकुलर सेशन की काम की बात, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स, राइट। यहाँ लिख भी दे रहे हैं साफ साफ, डिविजिबिलिटी रूल्स, राइट। अब अगर बेसिक बात करें, एकदम बेसिक, तो सबसे पहले नंबर जो पड़ता है दैट इज 2, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, आप में से बहुत लोग सोचोगे सर नंबर इवन होता है, या अगर नंबर इवन है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। दैट इज ऑल्सो राइट। अगर मैं आपसे कहूँ क्या, जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, राइट। जो भी आपका नंबर है उसकी अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो यू कैन प्राउडली से कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल उठा लो, सर 48, लास्ट नंबर 8, क्या 8 2 से डिविजिबल है, पूरा डिविजिबल है, करके भी देख लो। सर ये 8, इसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 4 8 बचा 0, तो क्या ये नंबर क्या हुआ, 2 से डिविजिबल हो गया। नंबर है 49, डिवाइड करो लास्ट डिजिट दैट इज 9, 9 को 2 से करो, 2 4 8 रिमाइंडर 1, पूरा नहीं गया, तो ये नहीं है आपका, समझे। अब इसे हटा दो। ये तो हो गई बेसिक सी चीज की यार, 2 की डिविजिबिलिटी, राइट। अब अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ, आप मुझे 4 की डिविजिबिलिटी बताओ। थोड़ा सा टाइम लो, हो सकता है वीडियो को पॉज करो एंड देन यू कैन कमेंट, राइट। तो देखो 4 की डिविजिबिलिटी है कि लास्ट
2 digits, last 2 digits should be divisible by 4। जो आपका नंबर है उसके आपने लास्ट 2 डिजिट्स देखनी, राइट। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो आपका नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर नहीं तो नहीं। ये एक सिंपल सा लॉजिक है दैट यू कैन अप्लाई, राइट। एग्जांपल ले लो, कोई भी उठा लो, जैसे मान लो 256 उठा लिया, तो अब तुम पूरा नंबर डिवाइड करके नहीं देखोगे, तुम देखोगे भाई मुझे चेक करना 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट की 2 डिजिट उठाओ, दैट इज 56। 56 को 4 से डिवाइड करके देखो, 14 4 जा आपका 56, पूरा कट गया, पूरा कट गया। तो ये नंबर क्या हो गया, डिविजिबल हो गया आपका किससे, 4 से। अब कितना भी बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर, मान लो मैंने नंबर लिख दिया 1734588, मैंने कहा भाई बताओ 4 से डिविजिबल है या नहीं। तुम कहोगे क्या सर लास्ट 2 डिजिट देखो 28, क्या वो 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 28 क्या होता है, 28 को 4 से डिवाइड करो तो क्वेश्चन आएगा 7, क्योंकि 7 4 तो 28, राइट। यहाँ पे लिख भी देखा भी देता हूँ, 28/4, 4 7 जा 28, ये बच गया। पूरा डिविजिबल, तो ये नंबर भी क्या हो गया, पूरा डिविजिबल, राइट। ये हो गया 4 की डिविजिबिलिटी। अब आते हैं अपना अगला नंबर, दैट इज 8 की डिविजिबिलिटी। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, ये 2 की, 4 की, 8 की लगभग सबकी सेम ही रहती है। देखते हैं 8 की क्या है। 8 की डिविजिबिलिटी है लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय, जो भी आपका नंबर है उस नंबर की आपको लास्ट 3 डिजिट्स देखनी है। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो आपका नंबर 8 से डिविजिबल है, अगर वो डिविजिबल नहीं हो रही तो आपका नंबर भी डिविजिबल नहीं। एग्जाम्पल उठाओ, 256 ही लो, राइट। 256 क्योंकि 3 डिजिट का ही है और 8 में आपको 3 डिजिट ही देखनी है। तो देखो 256 को डिवाइड करके, 8 3 जा 24 बचा 16, 8 2 जा 16, पूरा जीरो आ रहा है। तो ये नंबर क्या हो गया, डिविजिबल हो गया आपका 8 से, राइट। अगला कोई नंबर ले लो, 1345256, वही चीज है, ऑब्जर्वेशन का फील है। सर मुझे पता है 256 डिविजिबल है, तो कितना भी बड़ा नंबर वो ऑब्वियसली डिविजिबल है, राइट। अपना 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। अब हम चलते हैं अगले पे, वो क्या होगा जी, वो है आपकी 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी पे काम करो। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, राइट, तो अगेन आप वीडियो को पॉज करके यू कैन कमेंट। अब देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। तो जो सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट्स, ये क्या होता है, इज डिविजिबल बाय 3। मतलब जो भी आपका नंबर है उसकी आप डिजिट का सम करेंगे, जो भी सम आएगा फिर उसे चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए ऊपर वाले ही उठा के देखते हैं, दैट इज 1345256, राइट। आप इसे सम करो, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 2 15, 15 + 5 20, 20 + 6 सम आया 26। पर क्या 26 3 से डिविजिबल है कंप्लीट, नहीं। तो ये नंबर क्या हो गया, डिविजिबल नहीं हुआ 3 से। 729 का देखो, 729, 7 + 2 9, 9 + 9 18, सम ऑफ डिजिट्स कितना आया, सम ऑफ डिजिट्स 18, 18 3 से पूरा डिविजिबल है, यस। सो यू कैन से दैट 729 इज डिविजिबल बाय, राइट। अब बढ़ो जी आगे, दैट इज आपकी 9 की प्रॉपर्टी। 9 की प्रॉपर्टी के लिए सिंपल फंडा सर, जो आपका सम ऑफ डिजिट्स है, क्या, सम ऑफ डिजिट्स दैट शुड बी डिविजिबल बाय। 3 में क्या था सर, आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना है एंड वो 3 से डिविजिबल है तो आपका डिविजिबल है। 9 के में क्या है, सम ऑफ डिजिट्स निकालना है और चेक करना है कि वो सम जो आया है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं, राइट। इतना आसान था, देखते हैं। मान लो मैं आपके आगे कोई नंबर लिखता हूँ 13272, एग्जाम्पल की। एक तरीका क्या है, घिसा पिटा तरीका, आप मैनुअली चेक करो पूरे नंबर को डिवाइड करके, ठीक है। ये एक तरीका सम ऑफ डिजिट, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 2 आपका ये होगा 15,
एंड 15 प्लस 9 इज 24। क्या 24 जो आया है सम, ये 9 से डिविजिबल है? बताओ सर, नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं। वहीं पे एक नंबर लिख दूंगा 932173 एंड 4, जस्ट एग्जाम्पल के। सो 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, प्लस 1 15, प्लस 7 22, प्लस 3 25, प्लस 4 20। क्या 29 डिविजिबल है 9 से? नहीं है। सो अगेन दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, राइट। तो अभी हमने किस किस की प्रॉपर्टी पढ़ी? हमने देखा 2 का, 4 का, 8 का, राइट। इसके अलावा हमने देखा 3 का, 9 का। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कराता हूं। क्या सर? 11 प्रॉपर्टी 11 इंपॉर्टेंट। ये 11 वाली ज्यादा है क्योंकि पास्ट ईयर में भी देखा गया है ओमेट या फिर आपके ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में, इसमें 11 की प्रॉपर्टी और 9 की प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन आए। अगेन ये पूरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं ये नहीं कहता कि हर बार ही यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए, राइट। मान लो एक नंबर लिखते हैं हम लोग 23595 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो सर 11 की प्रॉपर्टी आपके लिए क्या कहती है? वो कहती है कि राइट मोस्ट डिजिट, दैट इज दिस, यहां से आपको ऑल्टरनेटिवली नंबर ऐड करना। मतलब 5, इसका ऑल्टरनेटिव 5 प्लस 5 कितना हो गया? ये हो गया आपका 12। एंड फिर जो सारी बच गई डिजिट्स उन्हें ऐड करना, दैट इज 12। दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना, आ गया 0। तो अगर ये कर्म कांड करने के बाद आपका जो आपका जो आंसर है वो 0 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है, मतलब मान लो कि आपने डिफरेंस लिया वो 11 आ गया, इधर 22 आ गया या कुछ भी आ गया 11 का मल्टीपल, तो तुम डायरेक्टली कह दोगे क्या कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अब जैसे इस केस में तुम देखो हमारा डिफरेंस क्या आया? 0। जैसे ही 0 डिफरेंस आया तुम कह दोगे वो नंबर 11 से डिविजिबल है। 22 आता तो भी तुम कह दोगे ये वो नंबर 11 से डिविजिबल है, राइट। अब जैसे एग्जांपल के लिए एक और नंबर लेते हैं 325789, जस्ट एग्जांपल, दो डिजिट और बढ़ा दे रहे हैं। राइट मोस्ट से ऑल्टरनेटिव ऐड करो। सो 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 2 दैट इज 20, ये हुआ अपना 8। फिर ये वाला उठो 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18। तो सर डिफरेंस आया आपका 4, राइट। सर 4 डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आना क्या चाहिए था? या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल। तो आया अपना 4, तो मतलब ये नंबर तो डिविजिबल नहीं है 11 से। ये आपकी सिंपल कहानी थी अगर आप 11 की प्रॉपर्टी की बात करें, राइट। अब आओ किसकी प्रॉपर्टी पे? अब आ जाओ फॉर 7 एंड 13। अगर मैं आपसे बात करूं कि 7 की प्रॉपर्टी और 13 की प्रॉपर्टी क्या, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहती है, राइट। देखते हैं। जैसे मान लो कि आपका क्या करना है, आपने पेयरिंग करनी है, राइट। पहली चीज पेयरिंग करनी है, पेयरिंग ऑफ 3 फ्रॉम राइट मोस्ट साइड। आपको 3 3 3 की पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट मोस्ट साइड। नंबर लेते हैं, नंबर है आपका 142857 एग्जाम्पल। 3 की पेयरिंग फ्रॉम राइट मोस्ट साइड, क्या होगा ये? 3 की पेयरिंग इधर, ठीक है। फिर इधर 3 की पेयरिंग, मैंने कहा 3 3 के पेयर लेने, राइट। तो इधर बचा 1। अब इसे 3 का पेयर बनाना है तो मैं कह सकता हूँ दूसरी से कि यार 2 0 लगा दूं और ये भी बन गया 3 का पेयर, यस और नो? गुड। अब बस वही करना है, बस हल्का चेंज, प्लस माइनस प्लस। मतलब क्या हुआ? मतलब सर आपने 573 में 573 में से आपने 428 माइनस करना है एंड 001 आपको ऐड करना, राइट। तो ये कितना होगा? तो ये होगा आपका 145, राइट। अब इसमें आपको 001 ऐड करना, तो आपका आएगा 146। अब आपको चेक करना है क्या ये 146 मेरा 7 के टेबल में आता है या 13 के टेबल में। तो देख लो 7 के टेबल में नहीं आता, 13 के टेबल में भी नहीं आता। तो ये नंबर ना तो आपका 7 से डिविजिबल है एंड ना ही 13 से डिविजिबल।
सिंपल फंडा, सिंपल, चाहे तो आप इसे कैलकुलेटर में करके भी देख सकते हो। आर यू गेटिंग इट? बताओ सब लोग। ठीक, तो ये हो गया है। एक और एग्जांपल को उठा ले रहे हैं। मान लो एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ क्या, 143, इधर 215, वही फंडा, तीन तीन के पेयर, इसमें तो आसानी से बदले। क्या करना है, ये प्लस ये माइनस, मतलब 435 माइनस 211। क्या करोगे, ये आएगा 4, ये आएगा 2, ये आएगा 2, आया आपका 224। अब देखो 7 से डिविजिबिलिटी पूछी है, तो 7 से डिवाइड करके देख लो क्या होगा, 224 बाय आपका 7, तो 7 3 21, बचा 14। तो देखो पूरा डिविजिबल है, तो 7 से तो डिविजिबल हो गया, राइट। अब 13 से भी ऐसे देख ले रहे हैं। सर 224 बाय 13 कर लो, 224 बाय 13, 13 वन जा 13, बचा कितना आपका, ये बचा 94। क्या 13 आपका 94 से डिविजिबल है? 13 आपका 94 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो यू कैन सिंपली से या ये तो, राइट। तो ये हो गई आपकी कुछ प्रॉपर्टी परटेनिंग टू 7 एंड 13, राइट। अब एक प्रॉपर्टी है क्या, 17 की। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोई नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपने क्या करना, जो भी लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर, लास्ट डिजिट को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से, एंड देन सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग डिजिट, राइट। आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से, और देखना है कि आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से और रिमेनिंग डिजिट सब्ट्रैक्ट। जस्ट एग्जांपल के लिए सिंपल नंबर ले लो, जस्ट वेरीफाई करने के लिए, मान लो 289 लिया, तो ये जो लास्ट डिजिट है इसे आपने 5 से मल्टीप्लाई, एंड देन यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 28, तो 45 माइनस 28 दैट इज 70। अब आपको चेक करना है कि जो भी ये डिफरेंस आया, क्या वो 17 से डिविजिबल है? अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मतलब वो नंबर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमने कौन कौन से नंबर की डिविजिबिलिटी पढ़ ली। हमने 2 की पढ़ ली, हमने 4 की पढ़ ली, 6 की पढ़ ली, देन हमने 8 की पढ़ ली, 3 की, तो अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से नंबर्स की डिविजिबिलिटी पढ़ी। 2 की पढ़ ली, 3 की पढ़ ली, 4 की पढ़ ली, देन उसके बाद हमने पढ़ी है 9 की, देन उसके बाद 7 की, देन 9 की, देन 11 की, देन 13 की, एंड देन 17, राइट। अब कौन कौन सी बच गई, एक अपन की बच गई क्या, 5 की डिविजिबिलिटी। तो यार 5 की डिविजिबिलिटी का सिंपल कंसेप्ट, जो भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट देख लो 5 से डिविजिबल है या नहीं, राइट। अगर वो डिजिट 5 या 0, तो 5 की डिविजिबिलिटी का सिंपल कंसेप्ट है, जो भी आपकी लास्ट डिजिट है उसके आखिरी में 5 या 0 है, तो तुम सिंपली कह सकते हो क्या, वो नंबर 5 से डिविजिबल है। कौन सा बच गया एक, अब अपना बच गया 6, राइट। 6 पहले 5 की कंप्लीट कर, अब 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, क्योंकि 10 भी बचा हुआ है। सर 10 की डिविजिबिलिटी है कि अगर आप देखो, आप पे जो भी नंबर है, राइट, उसके आखिरी में, एंडिंग में, एंडिंग हैज अ 0, उसके एंड में अगर 0 आ रहा है तो यार तुम सीधा कह दो वो नंबर 10 से डिविजिबल है, राइट। ठीक है जी। अब आओ अपने जो नंबर रह गए, अब एक बच गया 6, राइट। यार 6 की डिविजिबिलिटी के लिए यू नीड टू नो द प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब यार पहले 6 को आप प्राइम फैक्टराइज करो, सो विल ब्रेक इट एज दिस, हमने ऑलरेडी सीखा। तो 6 की डिविजिबिलिटी है कि अगर कोई भी नंबर, अगर आपका 2 की प्रॉपर्टी एंड 3 की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, दोनों नंबर्स की जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, सो वी कैन डायरेक्टली से कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। फॉर एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ, 48 है, नंबर है 48, क्या 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है। क्या 3 की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? देख लो, सम आ रहा है अपना 12, 12 तो पूरा डिविजिबल है 3 से, सो ये भी फॉलो कर। तो जो नंबर 2 की एंड 3 की दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो कर, उसे हम कह सकते हैं कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है। तो इसलिए तुम कह सकते हो कि 48 इज डिविजिबल बाय 6, राइट। सिमिलरली अब तुम कहोगे सर 12 की प्रॉपर्टी क्या होगी,
किसकी? अब सिमिलरली तुम कहोगे 12 की प्रॉपर्टी क्या? अगेन प्राइम फैक्टराइज। सर 12 को तुम तोड़ोगे, सो आप कैसे तोड़ सकते हो? 2 6 जा 2 3 जा 3 बनता, सो ये होगा आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 या सिंपली 4 इंटू। तो जो नंबर है 12, राइट, उसकी डिविजिबिलिटी है कि अगर, तो 12 की डिविजिबिलिटी है कि कोई भी नंबर अगर 4 की प्रॉपर्टी एंड 3 की प्रॉपर्टी दोनों फॉलो कर, तो सिंपली तुम कह दो कि वो नंबर 12 से डिविजिबल है, राइट। 4 की हमने पढ़ रखी है, 3 की भी पढ़ रखी है। 15 की डिविजिबिलिटी क्या है? सर अगर कोई नंबर आपका 3 की प्रॉपर्टी एंड आपकी 5 की प्रॉपर्टी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलो करता है, तो चुपचाप कह दो कि वो नंबर 15 से डिविजिबल है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं, पर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछ रहा है। अब देखते हैं कि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन सा है जिसकी मैं आपसे बात करूं, राइट। तो सर ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, इफ द नंबर, ये एक नंबर है, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, ये नंबर पूरा पूरा 8 से जा रहा है, तो कह रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ एक्स क्या हो? सर ये आपका नंबर है 1005x, कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से, तो 8 की प्रॉपर्टी क्या थी? सर लास्ट 3 डिजिट मेरी 8 से डिविजिबल होंगी, राइट। तो कह रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर जो कि x की प्लेस हो रहा है, तो यार सबसे बढ़िया ऑप्शन सीधा पहला ऑप्शन लो, तो आएगा 524। चेक करो क्या 524 8 से डिविजिबल हो रहा है? तो देखो 8 6 48, बचा 44, नहीं हो रहा, तो 2 तो नहीं है। अगला नंबर है आपका 544, 8 से चेक करो, तो अगेन 8 6 48, राइट, बचेगा आपका 64, 8 8 64, 4 रेस में है, राइट। अब आओ अगला नंबर, दैट इज 5x4 में 514, चेक करो, सो अगेन 8 6 48, बचेगा आपका 34, सो नहीं है, तो 1 भी नहीं है। अगला है 504, 504 को लिए भी चेक करो, आप 8 से डिवाइड करोगे पहले, तो 8 6 48, बचेगा इधर 2 एंड 4, 8 3 24, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल, तो ये भी है इसमें। पर सर अब मैं आंसर कैसे मार्क करूं? क्या मैं अपने आंसर में 4 मार्क करूं या 0? सर सिंपल देखो ना, आपसे पूछा स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? सर 0, सो आंसर इज ऑप्शन डी। ये था आपका सिंपल सा लॉजिक, राइट। कह रहा व्हाट शुड रिप्लेस दिस पर्टिकुलर मार्क इन दिस नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। क्या है? 9 है, 4 है, एक सिंबल है स्टार, 2 है, 3 है, 5 है, 7, तो स्टार की जगह मैं क्या लगा दूं जिससे कि जो नंबर है मेरा 11 से डिविजिबल? सर क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने 11? देखो सर राइट मोस्ट साइड से आपको ऑल्टरनेटिव उठा, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस स्टार, 10 प्लस स्टार प्लस 9, दैट इज 19 प्लस आपका स्टार, राइट, बीच में माइनस का साइन एंड बचेगा 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, तो ये हो गया 11, सो 19 प्लस स्टार माइनस 11, दैट इज 8 प्लस स्टार, राइट। अब स्टार की मैं क्या वैल्यू रखूं यार जिससे कि पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है? तो मैंने क्या कहा कि 11 की डिविजिबिलिटी है, जब हम सॉल्व करके, ये जो भी सॉल्व करके जो भी चीज है, अगर वो 0 आ रही है या 11 को, या 11 का ही कोई मल्टीपल आ रहा है, तो मैं चुपचाप कह देता हूँ कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अब देखो स्टार को तुम 3 रख रहे हो, स्टार को अगर 3 रखा तो सम आया 11, राइट, तो तुम कह दोगे वो नंबर 11 से डिविजिबल है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, कोई और नंबर रख के देखो स्टार की जगह, तो 8 प्लस स्टार, स्टार में 7 रखोगे तो 15 आएगा, नहीं है। 8 प्लस स्टार में 1 रखो तो 9 आएगा, नहीं है। स्टार की जगह 8 रखो तो 16 आएगा, तो ये भी नहीं, राइट। सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल था, दैट इज ऑप्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हेन 732 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x, तो रिमाइंडर है मेरा बात, राइट, सो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर? एक नंबर है 732, राइट, इसे मैंने डिवाइड किया एक पॉजिटिव इंटीजर x से, तो रिमाइंडर आया 12। क्वेश्चन पे मान लो मैंने अज्यूम कर लिया 1, तो मैंने आपको क्या बताया था? सर जो मेरा नंबर होता है वो होता क्या है? वो होता है आपका डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो जो नंबर है ये है 732, विच इज डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, दैट इज एक्स ए
प्लस रिमाइंडर, या मैं कह सकता हूँ x से मेरा आया 720। मतलब सर आपका जो डिवाइजर और जो क्वेश्चन का प्रोडक्ट है वो 720। अब तो बेसिकली अब क्या नंबर आया हमारा, x इंटू 720 आया। तो एक तरीका क्या है, तुम्हें यार देखो x1 होगा तो 720, फिर x को 2 रखो 360 एंड वेरीफाई करते चले जाओ। ये दूसरा तरीका, हमेशा याद रखना क्या, आपका जो भी रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से कम हो। मतलब जो भी आपकी a की वैल्यू है, मतलब जो आपका 12 है वो हमेशा x से कम है। इसका हिंट क्या है, मतलब सर आपको x में वो वैल्यूज लेनी है जो 12 से बड़ी हो। अब x इंटू ए 720, अब तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, देखो x इंटू ए 720, और x को मुझे 12 से बड़ा लेना है। क्या 13 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर x को 13 लिया तो मेरा a कितना आएगा 720/13, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब आओ तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या, तो देखो x को मैं पहली वैल्यू ले सकता हूँ 50, राइट, फिर 60, देन 17 तो नहीं ले सकता, देन 80, उसके बाद 20, 24, 24 के बाद और कौन सा मल्टीपल है 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 45, एक अपना 36 भी है, राइट। 45 के बाद हो गया आपका 48, 60, 72, 8 9 जा 9 8 जा, फिर ये होगा 120, 120 के बाद 144, 144 के बाद 180, 180 के बाद 240, 240 के बाद 360 एंड 360 के बाद 70। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल्स हैं जो कि आपको निकालना। तो कितने होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब कि 20 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि x ले सकता है। आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन, राइट। ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ द 9 डिजिट नंबर, ये एक 9 डिजिट नंबर, ये मेरा 99 से डिविजिबल, तो x प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू हो सकती है। सो अगर एक नंबर को डिविजिबल कराना है 99 से, तो उसे दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ेगी, 11 एंड 9 अभी हमने देखा। तो नंबर लिखते हैं, दैट इज 7 0 8 x 6 y 8 z 9। अब एक नंबर जो कि 11 की भी प्रॉपर्टी फॉलो करे और 9 की भी, वो डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 की प्रॉपर्टी पहले फॉलो कर, मतलब सर जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 7 + 0 + 8 15, 15 प्लस आपका x इज 21, 21 + 8 इज 29, 29 + 9 इज 30, प्लस x प्लस वाई। अब मुझे इस नंबर को 9 से डिविजिबल कराना, तो x प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू रखूँ जिससे कि जो भी मेरी चीज है वो 9 से डिविजिबल हो। और ऑप्शन में भी वही पूछा क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड की पॉसिबल वैल्यू है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 9 रखते हो तो 38 + 9 रखो, तो ये आएगा आपका 47। ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये नंबर प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, राइट, जो भी x प्लस वाई प्लस जेड की। आप सेकंड रखो 38 + 16, दैट इज 54। ये 9 से डिविजिबल है तो ये रेस में है। c इज 5, मतलब 38 + 5 दैट इज 43, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, काट दो। फिर अगला है 38 + 27, दैट इज वॉट 65, ये भी 9 से डिविजिबल है, राइट। तो यार सिर्फ एक ऑप्शन मुझे मिला है जो कि आपका डिविजिबल है प्रॉपरली 9 से, तो वही आंसर है, राइट। मुझे चेक ही नहीं करना पड़ा कि 11 की डिविजिबिलिटी फॉलो करता है या नहीं। ठीक है जी, क्योंकि ये एक ही नंबर था x प्लस वाई प्लस जेड का जिसे मैंने रखा और वो नंबर पूरा 9 से डिविजिबल है, तो वही हमारा आंसर, राइट। तो अगेन ये सारी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए इफ यू वांट टू एक्सेल इन द एग्जाम। अब जैसे ये नंबर, ये आपका 9 से डिविजिबल है, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, राइट। इस वाले क्वेश्चन को आई वांट कि आप लोग होमवर्क में करो एंड इस वीडियो के कमेंट में यू कैन जस्ट लाइक जब भी आप कमेंट करो तो अपना आंसर डालो। अगला है ये नंबर इज डिविजिबल बाय 18,
नंबर है 885146, ये मेरा 88 से डिविजिबल। तो एक नंबर अगर 88 से डिविजिबल है तो मतलब वो 11 और 8 दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, राइट। तो 8 की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देख लो है या नहीं। यार ये 4 6 है, राइट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। हो सकता है 460 हो सकता है 462 हो सकता है 464 हो सकता है 466 हो सकता है 468 या हो सकता है कि कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो ये 5 पॉसिबिलिटी है बी के लिए। अब 8 की डिविजिबिलिटी चेक करो। तो ये क्या होगा अगर 460 रखता हूँ तो क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 5 जा 40 बचा 60, नहीं है, राइट। 462 होगा क्या? 8 5 जा 40 बचा आपका 62, राइट, नहीं है। 464 है क्या? बिल्कुल है। 8 5 जा 40 64। 66 नहीं है। 68 नहीं है। तो मतलब ए की पॉसिबिलिटी है बी की, दैट इज क्या, बी आपका क्या हो, बी आपका हो। अब अब आपको चेक करना है कि क्या 11 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है। क्यों चेक कर रहे हैं हम इसलिए चेक कर रहे हैं जिससे कि हम डायरेक्टली बता सके कि यार ए की वैल्यू क्या है। एक बार ए की वैल्यू आ गई तो मेरा आंसर निकल गया, राइट। तो देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या है। सर आपने ऑल्टरनेट उठाने हैं, ये ऐड करते चले जाओ, दिस प्लस दिस। तो ये होगा आपका 4 + 4 8, 8 + 5 है 13, 13 + 8 इज 21, माइनस का साइन, देन बचा हुआ 6, 6 + 1 7, 7 + 8 7 तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14 - 8, राइट। अब ए की कुछ ऐसी वैल्यू बता दो जिसे मैं रखूं और मेरा नंबर 11 से डिविजिबल हो। तो एक पॉसिबिलिटी है मैं ए को 3 रख दूं, राइट। जैसे ही ए को 3 रखा तो इस डिफरेंस आ जाएगा मेरा 11 और फिर वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा, राइट। और क्या रख सकता हूं मैं, ए को मैं 14 भी रख सकता हूँ, राइट। ए को आई कैन की 14 एंड मेरा जो डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी है क्या, 3 और 14। पर क्या मैं 14 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, क्योंकि ए सिंगल डिजिट नंबर। तो ए की तो ए की सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी है, तो ए की सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी है, दैट इज ए इज इक्वल टू। क्या मुझे पता है मेरा ए 3 है, बी 4। मेरे से सिंपली पूछा है ए इंटू बी क्या, सो दैट इज 3 × 4 और यू कैन सिंपली से आंसर इज ऑप्शन, राइट। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन ऑन डिविजिबिलिटी। आप जाओ प्रॉपर्टीज प्रैक्टिस करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सो दैट यू कैन गेट एन ओवरव्यू कि ये कंसेप्ट है क्या। क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं अगर स्पेसिफिकली डिविजिबिलिटी टॉपिक्स आते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट मैसेज और कमेंट, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस।